बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ख़ास है। आज की इफ्तारी में आज ही बनाए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। जी हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच। बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। तो आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना है ताकि आप जान सकें कि ज़बरदस्त सैंडविच आज हम कैसे तैयार करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक कर दें। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले मैंने ले लिए हैं ब्रेड। तो ये आधा पैकेट ब्रेड का मेरे पास था। ये बड़े साइज़ की ब्रेड है, ये मैंने ले ली है सैंडविच बनाने के लिए। तो ये कुछ मसाले हैं जो कि मैं सैंडविच में इस्तेमाल करूँगी। 1 चाय का चम्मच वाइट पिसी हुई मिर्च है, और 1/4 टीस्पून मैंने नमक का ले लिया है, और एक मीडियम साइज़ की ले ली है गाजर, उसे बारीक बारीक काट लिया है, और एक मीडियम साइज़ की ले ली है शिमला मिर्च भी गाजर के साइज़ में काट ली है, और 2 दादा अंडे लिए हैं। 2 अंडे उबाल कर इसकी सफ़ेदी मैंने इस तरीके से बारीक काट ली है। और यहाँ मैंने ले लिया है 100 ग्राम चिकन, और चिकन मैंने उबाल लिया। उबालने के बाद इसके कर लिए हैं रेशे, और इसके साथ मैंने ले लिए है कुछ बंद गोभी भी बारीक काट ली है इस तरीके से छोटे छोटे साइज़ में। और मुझे चाहिए होगा मायोनीज़, आधा कप तकरीबन मैं ले लूँगी मायोनीज़ का। तो ये वो तमाम मसाले हैं जो कि मैं सैंडविच में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो यहाँ बाउल में मैंने ले ली है 2 अदद अंडे की जर्दी, उबले हुए अंडे की जर्दी ले ली, और इसे चम्मच की मदद से इस तरीके से मैं तोड़ लूँगी। चम्मच की मदद से तोड़ने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी मसाले। इसमें मैं शामिल कर दूंगी पिसी हुई वाइट मिर्ची और नमक। ये दोनों चीज़ें इस तरीके से मैं अच्छे से इसमें शामिल कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी मायोनीज़ तकरीबन मैं ले लूँगी आधा कप। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बनने जा रहे हैं सैंडविच। आप इसे बना सकते हैं इफ्तारी में। इसमें हम मिक्स कर लेंगे मायोनीज़। ये देखिए इस तरीके से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं सैंडविच। आप इसे बना सकते हैं ब्रेकफास्ट में, बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो मायोनीज़ शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी लाल गाजर, शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च और गाजर मैं अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। अब इसमें शामिल करूँगी बारीक कटी हुई बंद गोभी। बंद गोभी भी अच्छे से मैं शामिल कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सैंडविच तैयार हो रहे हैं। तो इस टाइम मैं इसमें शामिल कर दूँगी उबली हुई रेशे की हुई चिकन। चिकन का बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है इसके अंदर। और एंड में मैं इसमें शामिल कर दूँगी अंडे, बारीक कटे हुए अंडे की सफ़ेदी मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और तमाम चीज़ें मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स कर चुकी हूँ। तो इसमें मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच मेकर है मेरे पास, मैं इसमें बनाऊँगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप तवे पर भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर इस तरीके से 2 ब्रेड रख लूँगी मैं। ब्रेड रखने के बाद एक चम्मच, एक सैंडविच में 1 खाने का चम्मच तकरीबन जो मैंने फिलिंग तैयार की है वो इसके अंदर रख दूँगी। ये देखें इस तरीके से जैसे निशान बने हुए सैंडविच मेकर पर, इसी तरीके से रख कर ऊपर मैं ब्रेड रख दूँगी, और इसे हल्का हल्का प्रेस करने के बाद इसे मैं बंद कर दूँगी। और तकरीबन 1.5 से 2 मिनट लगेंगे, ब्रेड सैंडविच हमारी हो जाएगी तैयार। तो यहाँ मशीन मैंने देखिए ऑन कर दी है। 1.5 से 2 मिनट में सैंडविच बन के हो चुके हैं तैयार। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त इसमें कलर आ चुका है। इसके ऊपर बिल्कुल खुश्क हल्के हल्के मैं इस पर ऑयलिंग कर दूँगी। इस तरीके से ब्रश की मदद से हल्का हल्का ऑयल लगा दूँगी। ये देखिए हल्का हल्का ऑयल लगा दूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त सैंडविच बन के हो चुके हैं तैयार। मैं इसकी कटिंग कर चुकी हूँ दरमियान से और साइडों से। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो अच्छी और बेहतरीन रेसिपी देखने के लिए देखते रहें मामा आइडियाज़। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।